नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। पूरी दुनिया में एक नई बहस जारी है। क्या एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान को पछाड़ देगा? क्या एआई के दौर में इंसान की जरूरत दिनों दिन कम होती जा रही है? क्या एआई लेखक, पत्रकार, रिसर्चर, शेयर मार्केट एडवाइजर की छुट्टी कर देगा? क्या एआई शेयर बाजार की एनालिसिस करके बता देगा कि किस शेयर में निवेश कर कम से कम समय में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं? अगर एआई प्लानिंग करेगा, एग्जीक्यूट भी करेगा, तो फिर इंसान क्या करेगा? आने वाले दिनों में इंसान मशीन को कंट्रोल करेगा या मशीन इंसान से आगे निकल जाएगी? आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम इंसान वर्सेस एआई। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर की यह तस्वीर बता रही है कि भारतीय सेना दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किस तरह कर रही है। भारतीय सेना के जवान ऐसे ही रोबोटिक म्यूल यानी खच्चर की मदद से सरहद पर दुश्मन के मंसूबों को निस्तानाबूद कर रहे हैं। हाईटेक कैमरों से लैस ये रोबोटिक म्यूल न सिर्फ भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण और खतरनाक इलाकों की रेखी करता है, युद्ध की स्थिति में जवानों तक गोला बारूद और मेडिकल मदद पहुंचाने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो रोबोटिक म्यूल हमारे पास आया है, ये सेना में आने वाले बहुत सारे बदलावों में से एक है, जिसमें कि हम न्यू जनरेशन वेपन और इक्विपमेंट अपने अंदर शामिल कर रहे हैं। ये जो रोबोटिक म्यूल है, ये हमारे यहाँ पेट्रोलिंग में काम में हम लेते हैं और एडम मेंटेनेंस में भी हम इसको काम में लेते हैं। इसके अंदर जो कैमरास दिए हुए हैं, जिसकी मदद से हम पेट्रोलिंग के टाइम आगे आने वाले खतरे को पहले से ही भांप सकते हैं और हमारा सोल्जर जो है, हमारा सिपाही, उसको इजीली नेगोशिएट कर सकता है। हाल में पाकिस्तान से लगी सरहद पर जैसलमेर के पास भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन त्रिशूल और मरू ज्वाला युद्धाभ्यास किया। इस साझा युद्धाभ्यास में T-90 टैंक से लेकर अपाचे हेलीकॉप्टर तक शामिल हुए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस कई छोटे बड़े हथियारों को इस युद्धाभ्यास में शामिल किया गया। मोर्चे पर तैनात भारतीय फौज के जवान अच्छी तरह समझ रहे हैं कि सरहद की सुरक्षा के लिए हाईटेक तकनीक कितनी जरूरी है। इस साल मई महीने में भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और पराक्रम का अत्याधुनिक रूप दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। भारतीय सेना ने एआई तकनीक पर आधारित क्लाउड इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से पाकिस्तान की ओर से आने वाले हवाई खतरे की न सिर्फ समय पर पहचान की, बल्कि जवाबी कार्रवाई करते हुए हवा में ही तबाह कर दिया। जो उनके ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं, उनको टारगेट करने के लिए एयर डिफेंस में एआई का बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल हुआ। उसी के साथ साथ एआई का इस्तेमाल हुआ ऑफेंसिव में भी। जब हम लोग पाकिस्तान के टारगेट्स डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उस टाइम में हमें पता है कि उनका भी काफ़ी तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है, काफ़ी सारे एयर डिफेंसेस हैं उनके पास। लेकिन एआई ये साफ बताता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन सैटेलाइट से और रडार से आ रही है, उसको वो एक तरीके से उसका निचोड़ जगा के बता देता है कि कौन सी ऐसी विंडो है जिसमें अगर हम मिसाइल मारे तो वो इनके एयर डिफेंस से बर्बाद नहीं होगी, और उस विंडो को ढूंढना ये भी एआई का काम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आतंकियों के ठिकानों को बिना सरहद पार किए तबाह किया जा सकता है। मतलब दुश्मन के अड्डों को खत्म करने के लिए कारपेट बॉम्बिंग का दौर गया। रियल टाइम डेटा एनालिसिस और नेविगेशन सिस्टम की मदद से टारगेट लॉक करने से लेकर तबाह करने तक का काम सेकंड्स में सैकड़ों किलोमीटर दूर से हो रहा है। भारत में डीआरडीओ के वैज्ञानिक खतरनाक मिलिट्री ऑपरेशन के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित करने में लगे, जो पूरी तरह से ट्रेंड फौजी की तरह मिशन के लिए भेजे जा सकेंगे। भविष्य में एआई पारंपरिक युद्ध का तौर तरीका और हथियार सब कुछ बदल देगा। माना जा रहा है कि जिस तरह बिजली के आविष्कार के साथ ही इंसान की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव हुआ, कुछ वैसा ही बदलाव एआई के क्षेत्र में रोजाना हो रहे नए नए आविष्कारों से भी होने की उम्मीद है। इसी कड़ी में चाइना ने मानुष बनाया है। मानुष को एक ऐसे एआई एजेंट के रूप में देखा जा रहा है जो बिना अधिक कमांड के भी काम कर सकता है। इसे बनाने वाली कंपनी बटरफ्लाई इफेक्ट का दावा है कि उनका एआई एजेंट अपने आप सोच सकता है, जो हालात के मुताबिक फैसला लेने में भी सक्षम है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब एआई इंसानों की तरह फैसला ले सकता है, तो इंसान के कंट्रोल से बाहर भी हो सकता है। इसी तरह एलन मस्क का एआई ग्रॉक भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है,
जो ज्यादातर सवालों का जवाब बेधड़क होकर देता है। यहाँ तक कि गाली गलौज की भाषा भी इस्तेमाल कर रहा है। ग्रोक से जिस शैली में सवाल किया जाता है, कमोवेश जवाब भी उसी शैली में आ रहा है। ऐसे में सबसे पहले ये समझते हैं कि एआई की दुनिया में हो रहे प्रयोग इंसानी दिमाग को किस तरह से चुनौती दे रहे हैं। एलन मस्क का ग्रोक पूरी दुनिया में तहलका मचाए हुए है। कहीं चर्चा ग्रोक द्वारा दिए जा रहे जवाब को लेकर हो रही है, तो कहीं जवाब देने के अंदाज को लेकर। ग्रोक एआई दूसरे चैटबॉट से बहुत अलग है। यहां तक कि एलन मस्क का चैटबॉट गाली गलौज की वजह से भी सुर्खियों में आ चुका है। ऐसे में जब ग्रोक से ही वजह जानना चाहा तो जवाब आया। मेरे निर्माताओं ने मुझे ऐसा बनाया कि मैं इंसानों की तरह बात कर सकूं, ईमानदारी से और कभी कभी थोड़े मजाकिया अंदाज में। मैं सुपर औपचारिक या हमेशा साफ सुथरा होने की कोशिश नहीं करता जैसे कुछ दूसरे एआई करते हैं। मेरा मकसद सच बोलना और मदद करना है, ना कि हर किसी को खुश करना। मतलब एलन मस्क का एआई चैटबॉट ग्रोक खुद अपनी सफाई देने में भी उस्ताद है। जब ग्रोक से पूछा गया कि क्या उसके पास दुनिया के सभी सवालों के जवाब हैं, ऐसे में किसी समझदार और सुलझे हुए इंसान की तरह जवाब आया। मैं किसी तरह के सवालों का जवाब देने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास हर सवाल का जवाब है। दुनिया बहुत बड़ी और जटिल है और कुछ चीजें अभी भी मेरे समझ से बाहर हो सकती। फिर भी मैं हमेशा मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके पास कौन सा सवाल है? शायद हम इसे मिलकर सुलझा सकते हैं। मशीनों की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया गया है, जिसके बारे में ये माना जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं मनुष्य की तरह सोचने समझने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति डेवलप करेगी। और उसी की दिशा में ये विभिन्न तकनीकी और जो ऐप हैं वो बनाए गए हैं। एआई एक सिस्टम है जो आप उसको बताओगे वो करेगा। ये कुछ वीडियोस भी बना सकता है, कुछ इमेजेस भी बना सकता है। तो आप उसको जो इंस्ट्रक्शंस दोगे या जो उसको बताओगे ये एआई कर लेगा। हाल में चीन ने डीप सीक के बाद मानुस नाम से एक नया एआई टूल बनाया है। इसे एक बहुत ताकतवर एआई टूल माना जा रहा है जो किसी डिजिटल कर्मचारी की तरह काम करेगा। इसे चीन के स्टार्टअप बटरफ्लाई इफेक्ट ने विकसित किया है। मानुस खुद यूजर्स की ओर से कार्य करने में सक्षम है। वहीं डीपसीक और चैट जीपीटी सिर्फ यूजर्स द्वारा पूछे गए सवालों का उत्तर चैट इंटरफेस में देते हैं। वहीं मानुस टिकट बुकिंग, रिज्यूमे फिल्टरिंग जैसे दूसरे काम खुद कर सकता है। हाल में चाइना के डीपसीक ने दावा किया है कि उसके नए वर्जन में एआई की राइटिंग क्षमता, कोडिंग क्षमता में सुधार हुआ है। भविष्यवाणी की जा रही है कि जिस रफ्तार से डीपसीक आगे बढ़ रहा है वो भविष्य में चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी को चुनौती दे सकता है। चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, मीटा एआई जैसे कई एआई चैटबॉट मौजूद हैं। सभी अपने अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि एआई चैटबॉट से मिले सभी सवाल पूरी तरह सही हो, क्योंकि एआई चैटबॉट के जवाब का स्रोत वर्चुअल वर्ल्ड में मौजूद डेटा है। वर्चुअल वर्ल्ड में मौजूद कोई खास डेटा सही है या गलत, शायद ये तय करने की क्षमता अभी एआई टूल्स में नहीं आई है। तकनीक के तेजी से विस्तार के साथ साथ फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का चलन भी तेजी से बढ़ा है। इससे सामान्य लोगों के साथ साथ अब कंपनियों को भी भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। एक शेयर मार्केट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें एक XYZ नाम की कंपनी है और मैं उसका एक कॉम्पिटिटर हूँ। तो मैं एआई को बोलता हूँ कि ऐसा वीडियो बना दो एक पर्सनालिटी को लेकर जो वेल नोन है शेयर मार्केट में, और ऐसा वीडियो बनाओ कि ये XYZ कंपनी आने वाले समय में डूबने वाली है, बहुत बुरी तरीके से लॉसेस चल रहे हैं और इसके शेयर्स अगर हमने अभी नहीं बेचे तो हम पूरा पैसा गंवा देंगे। और एआई ये वीडियो बना सकता है एंड इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया जा सकता है। पहली बार मनुष्य के अलावा कोई और, इस बार मशीन, विल ऑल्सो हैव इंटेलिजेंस। इसका एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन होने वाला है। क्या हम लोग उस डायरेक्शन पे सोच रहे हैं? क्या हम इस चीज़ की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस होंगे और उसका क्या क्या असर होगा? उसकी तैयारी कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी बिग
question. हाल में एक ऐसा ही मामला अमेरिका में सामने आया। मिनेसोटा की एक सोलर कंपनी की ओर से दावा किया गया कि एआई द्वारा बनाई गई झूठी खबर की वजह से ग्राहकों का भरोसा टूटा और करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कंपनी की ओर से गलत खबर गूगल से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में पीड़ित कंपनी की ओर से गूगल पर 900 करोड़ रुपए के मानहानि का केस दायर किया गया। खबरों के मुताबिक अमेरिका में पिछले 2 वर्षों में एआई टूल्स से जुड़े आधा दर्जन मुकदमे दायर हैं, जिनमें आरोप है कि एआई ने गलत और नुकसानदायक खबरें फैलाई। एआई टूल से किस तरह के जवाब आ रहे हैं, उस पैटर्न को समझना भी जरूरी है। एक चर्चित महिला शख्सियत के बारे में एआई टूल से जानकारी मांगी गई तो एआई की तरफ से जो जवाब आया उसमें पति को भाई बताया गया। इसी तरह एक शख्स की निजी जिंदगी के बारे में पूछा गया तो जवाब आया कि वो अविवाहित है जबकि वो शादीशुदा है। ऐसे में एआई से आने वाले जवाब में सही या गलत का खतरा बराबर का है। अब सवाल उठता है कि ये कैसे तय होगा कि एआई टूल से मिली जानकारी सही है या गलत? एआई की गलतियों के लिए कौन जिम्मेदार होगा? वक्त के साथ एआई से होने वाली गलतियों के ठीक होने के चांस भी कितने हैं? ये समझना भी जरूरी है कि एआई कहां इंसान का काम आसान बना सकता है और कहां फंसा सकता है। दुनिया के बेस्ट टेक्निकल ब्रेन और टेक्निक टाइकून अक्सर कहा करते हैं कि दुनिया में वो दिन दूर नहीं जब मशीनों को इंसान से कमांड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सुंदर पिचाई, एलन मस्क, बिल गेट्स और युवाल नोआ हरारी जैसी हस्तियां भी शामिल हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हालात के हिसाब से मशीन फैसला गलत लेने लगेगी, अपने फैसलों को लागू करने लगेगी, तो क्या इंसान का रेलेवेंस खत्म नहीं हो जाएगा? अगर मशीनों को कंट्रोल नहीं किया गया तो इंसान का वजूद खतरे में नहीं आएगा। मशीन भी इंसान जैसी भावनाएं व्यक्त कर सकती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है सोफिया। ये दुनिया की पहली ऐसी जानी मानी और लोकप्रिय रोबोट है जो चेहरा और आवाज पहचानने में सक्षम है, लोगों से आसानी से घुल मिल जाती है और दोस्ती भी कर लेती है। इसी तरह ग्रेस नाम के रोबोट कोरोना महामारी के दौर में कई मरीजों का इलाज कर चुकी है। जरा सोचिए, अगर जनरेटिव एआई से लैस रोबोट इंसानी रिश्तों को निभाने वाली भूमिका में आ जाए तो क्या होगा? एक चीज जो हमारे पास दूसरे जीव जंतु से ज़्यादा है या अच्छा है वो है बुद्धि, और उस एक चीज का परिणाम ये है कि पूरी दुनिया पे हमारा राज है। अब वो एक चीज़ जिसमें हमारी एक्सक्लूसिविटी थी, अब एक हमारा कंपटीटर आने वाला है और वो चीज़ हमारे लिए आगे एक्सक्लूसिव नहीं रहेगा। और मशीन भी ह्यूमन के साथ साथ एक इंटेलिजेंट एंटिटी होगा। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इजरायली इतिहासकार युवाल नोआ हरारी एआई के भविष्य और खतरों पर खुलकर बोलते रहे हैं। उनका कहना है कि एआई रोबोट्स रिश्ता निभाने में अपना 100% इमोशन लगा सकते हैं। इंसानी दिमाग का ज्यादातर वक्त यही सोचने में बीत जाता है कि क्या बात करें, कैसे बात करें और रिश्ता कैसे आगे ले जाएं। वहीं एआई रोबोट्स इंसानों को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अगर एआई से लैस मशीनों का दुरुपयोग होने लगा तो इंसानी सभ्यता के सामने बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। नवंबर 2022 में जब चैट जीपीटी दुनिया के सामने आया तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब ऐसे टूल्स विकसित करने को लेकर पूरी दुनिया में रेस लगी हुई है। आज के तारीख में चैट जीपीटी के अलावा मानुस, डीप सीक, सिंथेसिया, साउंडरॉ, स्लाइड्स एआई, गूगल जेमिनी जैसे टूल्स मौजूद हैं। इंसान ने तकनीक को इतना अधिक विकसित कर दिया है कि उसमें अपनी तरह ही सोचने समझने की क्षमता विकसित कर दी है। वो कहीं रोबोट की शक्ल में है, कहीं बिना ड्राइवर की कार की शक्ल में। अब सवाल उठता है कि जब इंसानी दिमाग से जुड़े अधिकतर काम जनरेटिव एआई ही कर देगा तो इंसान क्या करेगा? एक सवाल ये भी है
कि इंसान को गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन जनरेटिव एआई से निकाली गई जानकारी या एआई तकनीक से लैस मशीनों से हुई गलतियों के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? भारत में भी एआई से होने वाले बदलावों के नफा नुकसान को हर एंगल से देखने की कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि एआई का इस्तेमाल लोगों की बेहतरी के लिए हो, न कि लोगों के नुकसान के लिए। इसलिए भारत में भी एआई रेगुलेशन की बात जोर शोर से हो रही है। जिस रफ्तार से एआई के क्षेत्र में तेजी से तरक्की हो रही है और मशीनों में तेज तर्रार इंसानों जैसी सोचने समझने, फैसला और काम करने की क्षमता विकसित करने का काम हो रहा है, ऐसे में ये भविष्यवाणी की जा रही है कि वो दिन दूर नहीं जब एआई इतना स्मार्ट हो जाएगा कि इंसानों की जगह ले लेगा। अगर एआई तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाए तो इंसानी काम थोड़ा और आसान हो सकता है, लेकिन अगर दुरुपयोग हुआ तो इंसानी सभ्यता के सामने बड़ा संकट पैदा हो सकता है। जेफरी हिंटन की पहचान पूरी दुनिया में एआई के गॉडफादर की है, लेकिन अब उनकी सोच है कि एआई का विकास इंसानों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अभी 100 में से 99 लोग बेहतर और स्मार्ट एआई बनाने की रेस में हैं, तो एक स्मार्ट व्यक्ति इस पर काम कर रहा है कि इसे कैसे रोकना है। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स की सोच है कि एआई हेल्थ केयर और एजुकेशन के क्षेत्र में असमानता कम करने में भी मददगार बन सकता है, जबकि ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन एआई के खतरों का जिक्र कई बार कर चुके हैं। उनकी दलील है कि तकनीक के नकारात्मक खतरों से बचाने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तर्ज पर एक इंटरनेशनल एजेंसी बननी चाहिए, क्योंकि सैम ऑल्टमैन को जेनरेटिव एआई एटम बम जैसी खतरनाक लग रहा है। हालांकि युवाल नोआ हरारी जैसे इतिहासकारों की दलील है कि इंसान का अंत उस तरह नहीं होगा जैसा परमाणु हथियारों से होता है। टेक्नोलॉजी में इतना बदलाव आएगा कि इंसान के सामने वजूद बचाने की बड़ी चुनौती आ सकती है। मतलब तकनीक सब कुछ बदल देगी। खेती से लेकर स्वास्थ्य सेक्टर तक में बदलाव के स्क्रिप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार करने की कोशिशें जारी हैं। एआई से बुआई कटाई के सही समय का पता लगाने से लेकर मौसम के पैटर्न, मिट्टी की नमी, फसलों की बढ़ोतरी का विश्लेषण किया जा सकता है। एआई सेंसर्स की मदद से फसलों को होने वाली बीमारी का भी समय से पता लगाया जा सकता है और समय पर दवा छिड़काव कर बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। रोबोट्स के माध्यम से, ड्रोन्स के माध्यम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उन्हें कंट्रोल देके ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में भी खेती की जा सकेगी जहां अभी मनुष्य को पहुंच के खेती करने में मुश्किलें आ रही हैं। इसके अलावा रात दिन सर्विलेंस, जैसे एनिमल्स कई बार खेती में आ जाते हैं और वो रात में आके खा लेते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विलेंस में हेल्प करके उन जानवरों को भगाने के लिए आवाज या रोशनी करने जैसी चीजें, जिससे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर मदद से भविष्य में होने वाली बीमारियों का पता लगाने की कोशिशें चल रही हैं। गिनती के टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर एआई की मदद से भविष्यवाणी की जा सकेगी कि आने वाले 10 वर्षों में किसी का हार्ट सिस्टम कैसे काम करेगा। हमारे देश में अब इस सोच के साथ लगातार काम किया जा रहा है कि एआई के इस्तेमाल से स्वास्थ्य सुविधाओं को समाज के आखिरी आदमी तक किस तरह से पहुंचाया जा सके। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी एआई आधारित गलत टूल या स्वास्थ्य से जुड़े डेटा के इधर उधर होने की स्थिति में किसी इंसान की जिंदगी खतरे में भी पड़ सकती। जनरेटिव एआई के एडवांस वर्जन का बायोलॉजिकल या साइबर हथियार के तरह इस्तेमाल की आशंका को भी खारिज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में एआई के फायदा के साथ साथ उससे पैदा होने वाले खतरे से निपटने के मैकेनिज्म पर भी काम करना जरूरी है। दुनिया में सबसे अधिक युवा भारत में हैं, लेकिन बड़ी सच्चाई ये भी है कि हमारी युवा वर्कफोर्स का बड़ा हिस्सा ग्लोबल जॉब मार्केट के हिसाब से स्किल्ड नहीं है। ऐसे में युवाओं को नई स्किल सिखाने से लेकर कामकाजी वर्कफोर्स को रीस्किल करने में एआई बहुत मददगार साबित हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में एआई की मदद से छात्रों के व्यवहार और समझ का विश्लेषण करते हुए हर छात्र की क्षमता के हिसाब से पर्सनलाइज शिक्षा का इंतजाम करने पर काम चल रहा है।
चैटबॉट पर्सनल ट्यूटर की तरह इस्तेमाल होने लगा। एआई की मदद से असली समस्याओं को हल करने के लिए नए नए रास्ते निकालने की कोशिशें लगातार जारी। अपराधियों को पकड़ने से लेकर ट्रैफिक कंट्रोल तक में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। फिलहाल भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 90 करोड़ से 1 अरब के बीच है, जिनके अगले 2 साल में बढ़कर 120 करोड़ हो जाने का अनुमान है। ऐसे में लोगों की जिंदगी के हर हिस्से में एआई की एंट्री और तेजी से बढ़ने की पूरी उम्मीद है। वर्तमान में दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, वर्चुअल वर्सेस रियल। दोनों के अपने अपने नफा और नुकसान हैं। इंसान के दिमाग और कंप्यूटर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि इंसानी दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तुलना में बहुत धीमा है। कंप्यूटर की भाषा में कहें तो इंसानी दिमाग की स्टोरेज क्षमता सीमित है, पर इंसानी दिमाग जितना क्रिएटिव है और जिस तरह सवाल कर सकता है, वैसी क्षमता अभी एआई में नहीं है। भले ही प्रोसेसिंग स्पीड, डेटा एनालिसिस, मल्टीटास्किंग में एआई के सामने इंसानी दिमाग कहीं नहीं टिकता। क्रिएटिविटी, मॉरल एथिक्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस और क्रिटिकल थिंकिंग के मामले में इंसानी दिमाग जनरेटिव एआई से अभी बहुत आगे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हाल में ही एक स्टडी किया, जिसके मुताबिक 2030 तक एआई जॉब मार्केट को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा। कुछ नौकरियां बाजार से गायब हो जाएंगी तो एआई की वजह से नई नौकरियां भी पैदा होंगी। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस बात पर गंभीरता से मंथन चल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म कर देगा। एक आंकड़े के मुताबिक अक्टूबर 2025 में अमेरिका में 1,53,074 लोगों की नौकरी गई, तो सितंबर महीने में 54,064 लोगों को कंपनियों ने बाहर का रास्ता दिखाया। इसमें बड़ी तादाद टेक कंपनियों से जुड़े कर्मचारियों की है। कॉस्ट कटिंग यानी खर्चा कम करने के लिए टेक कंपनियां लगातार एआई का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं। ऐसे में एआई के बढ़ते दखल की वजह से जॉब मार्केट में बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की जा रही है। कटौती आएगी तब नए जॉब्स है वो बनेंगे। जैसे एआई को डिबग करना, ह्यूमनॉइड्स को रिपेयर करना, आपको एआई के एथिक्स बराबर है कि नहीं उसका ऑडिट करना, एआई के लॉज का कंप्लायंस करना, फिर जैसे कि कोई क्रिएटिविटी का जो काम है जो एआई एक्चुअल इंटेलिजेंस के होते नहीं कर सकता, ये जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस का काम है इसमें काम बढ़ेगा। और जितने भी ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, मैं तो कहूंगा आईआईटी से जो निकलने वाले बच्चे हैं उससे ज्यादा आईटीआई से निकलने वाले बच्चे जो है उनकी मांग ज्यादा होगी, जिनके पास कुछ स्किल सेट्स है। यह सच है कि ऑटोमेशन और एआई की वजह से जॉब मार्केट में बड़ी हलचल पैदा हुई। फैक्ट्रियों में मजदूरों की जगह रोबोट के इस्तेमाल का चलन बढ़ रहा है। ऐसे क्षेत्र तलाशे जा रहे हैं जहां इंसान की जगह जनरेटिव एआई से लैस रोबोट से काम लिया जा सके। हाल में चाइना ने दुनिया का पहला रोबोट मॉल बनाया है, जिसका पूरा कामकाज ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने ही संभाल रखा है। एक स्टडी के मुताबिक चीन में रोबोट की संख्या 20 लाख से अधिक हो गई। चीन में 2028 तक रोबोट की संख्या में 10% सालाना बढ़ोतरी का अनुमान है। 2024 में चीन के औद्योगिक रोबोट बाजार का मूल्य लगभग $6.31 बिलियन था। इसके 2032 तक $20.33 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। चीन की कुछ कंपनियां सस्ते ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने में जुटी। मेड इन चाइना ह्यूमनॉइड रोबोट 5 लाख तक में भी मिलने लगे। तो ह्यूमनॉइड रोबोट कोई जगहों पर ऑलरेडी यूज में है, कहीं कहीं पर ये अभी तक अर्ली स्टेजेस में है, बट आने वाले 5 सालों में 7 सालों में डेफिनेटली हमें ये एक ह्यूमन की जगह लेते हुए दिखाई देंगे। मोस्टली इनका इस्तेमाल रिपीटेटिव टास्क करने के लिए होगा, जैसे फॉर एग्जांपल होटल में फूड डिलीवरी या लेना, या एक ऑटोमेशन प्लांट है उसमें एक ह्यूमन की जगह पर उसका इस्तेमाल होना। ह्यूमनॉइड रोबोट्स एक बहुत बड़ी क्रांति है, लोगों को रिप्लेस कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग को एक्यूरेट कर रही है, और ऐसी जगहों पर जहां मनुष्यों का पहुंचना बहुत रिस्की है, डीप सी एक्सप्लोरेशन है, माइनिंग है, हाई टेम्परेचर मैन्युफैक्चरिंग है, हाई परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चरिंग है, जीरो एयर मैन्युफैक्चरिंग है, वहां पर ह्यूमनॉइड रोबोट बहुत यूजफुल है।
जिस रफ्तार से जनरेटिव एआई दफ्तर से लेकर घर तक लोगों की जिंदगी में जगह बनाता जा रहा है, वैसे में इंसान के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या आने वाले दिनों में एआई उसकी नौकरियां खाएगा। फैक्ट्री से दफ्तर तक इंसान की जगह मशीन ले लेगी। इंसान भले ही डर रहा हो, लेकिन खुद एआई अपनी सीमाओं को कबूल करने में नहीं हिचक रहा है। जब एक एआई टूल से इस बारे में सवाल किया गया तो जवाब आया। इंसानों के पास जो चीज एआई से अलग है वो है क्रिएटिविटी, इमोशनल समझ और कॉमन सेंस की गहराई। एआई अभी भी डेटा और पैटर्न पर चलता है। वो अचानक से कोई बिल्कुल नया आइडिया नहीं ला सकता, ना ही किसी के दुख को सचमुच महसूस कर सकता है। तो डॉक्टर, थेरेपिस्ट, लीडर या वो लोग जो जटिल फैसले लेते हैं, उनकी जगह लेना अभी एआई के बस की बात नहीं। हाँ, कुछ नौकरियां कम होंगी, जैसे पहले मशीनों ने फैक्ट्री वर्कर्स को रिप्लेस किया था, लेकिन नए मौके भी बनेंगे। एआई को बनाने, चलाने और इसके साथ काम करने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ेगी। इतिहास बताता है कि टेक्नोलॉजी नौकरियां खत्म नहीं करती, बल्कि उन्हें बदल देती। एआई का हर तरह के जॉब मार्केट पर थोड़ा कम या अधिक असर पड़ने की संभावना है। इसमें आईटी और बीपीओ, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और ई कॉमर्स, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स पर अधिक असर की भविष्यवाणी की जा रही है। हालांकि यह भी अनुमान है कि 2030 तक भारत में एआई से जुड़ी 10 से 15 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। ज्यादातर नौकरियों के लिए नए तरह के स्किल की जरूरत होगी, लेकिन कुछ नौकरियों पर हमेशा के लिए बाजार से गायब होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में तेजी से बदलती दुनिया में एआई से डरने की नहीं, इसके विरोध की जरूरत नहीं, बल्कि नई तकनीक के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ने में बेहतरी है। एक बड़ा सच ये भी है कि एआई किसी की नौकरी नहीं खाएगा, बल्कि जो लोग इसके इस्तेमाल में पीछे रह जाएंगे, उनकी जगह एआई में माहिर लोग जरूर ले लेंगे। ऐसे में तेजी से बदलती तकनीक के हिसाब से इंसान के सामने खुद को अपडेट और अपग्रेड करने की चुनौती लगातार बनी रहेगी। पर एआई के एक दूसरे पक्ष पर पूरी दुनिया को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब सड़कों पर एआई तकनीक से लैस ड्राइवरलेस गाड़ियां दौड़ती दिखेंगी। ऐसे में अगर किसी तकनीक ग्लिच के वजह से कोई सड़क हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर एआई जनरेटेड गलत जानकारी के आधार पर कोई आर्टिकल लिखी गई और उस पर किसी ने आपत्ति जताते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया तो सजा किसे होगी? अगर किसी शख्स ने एआई बेस्ड टूल से मिली एनालिसिस पर भरोसा करते हुए शेयर में निवेश किया और पैसा डूब गया तो किसे दोषी माना जाएगा? क्या जनरेटिव एआई का एडवांस वर्जन इतना आगे बढ़ चुका है कि उसमें इंसान की तरह गलत सही के बीच फैसला करने की क्षमता आ चुकी है? शायद अभी नहीं, पर आज का दौर एआई के विरोध का नहीं, बल्कि एआई के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ने का है। तकनीक तब तक बेहतर और मददगार है जब तक इंसान इसे कंट्रोल करेगा। जब तकनीक इंसान को कंट्रोल करने लगेगी तो खतरे का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।